खित्ते में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत, इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत, इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर, शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। आबनाए हुर्मज़ बंद, तेल का आलमी बहरान, अमरीका का बड़ा इकदाम, समुंदर में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक रूसी तेल की इजाज़त आर्जी होगी। आबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए आलमी इत्तेहाद का भी इंदिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मामूली कमी, बरतानवी क्रूड $100 फी बैरल पर आ गया, अमरीकी क्रूड $95 में फरोख्त। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, ट्रेडिंग के दौरान 349 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 1,53,000 पर आ गया। एशियाई मार्केटों में भी मंदी का रुझान, जापान की निकेई इंडेक्स 1.32% गिर गई। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केट्स में शेयर्स की फरोख्त। अवाम होशियार खबरदार, हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेगी। आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नई कीमत का ऐलान करेंगे। कोशिश होगी लोगों पर मजीद बोझ ना पड़े। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की तसल्लियां। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में पेट्रोल डीजल महंगा करने पर शदीद तनकीद। ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका को एक और झटका, लड़ाका तैयारा इराक में गिरकर तबाह, 6 फौजी सवार थे, तलाश जारी। इराक की मुजाहमती तंजीम का तैयारा मार गिराने का दावा। अरबिल में इत्तेहादी फौज के अड्डे पर ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी। सदर मैक्रोन का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ईरानी हमलों से जख्मी 19 अमरीकी फौजी जर्मनी मुंतकिल। पाकिस्तान इनकलाब ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी, सायरन बज उठे, इमारत निशाना बन गई, 50 अफराद जख्मी। दुबई के वस्ती इलाके में ड्रोन तबाह कर दिया गया, मलबा गिरने से इमारत को नुकसान। दो हफ्ते बाद भी अमरीका और इसराइल की जारहियत बरकरार। तेहरान, शहरयार, हमदान, बुशहर और कराज में धमाके, ऑयल डिपो में आग भड़क उठी, धुएं के बादल। सिहूनी फौज की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाई, 5 बच्चों समेत मजीद 9 अफराद शहीद, 7 जख्मी। यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ का सदर ट्रंप पर बड़ा इल्जाम, कहा अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर यूरोप को तकसीम करने का इरादा जाहिर किया। वाशिंगटन का तरीक़ेकार हमारे मुखालिफिन की हिकमत अमली से मुशाबहत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप की हरीफाना पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिद रहना होगा। निहाल हाशमी आज सिंध के 35वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा, हल्फ लेने के बाद तरजीहात तय करूंगा। कराची पहुंचने पर निहाल हाशमी का आज़म, मसाइल और सानहा गुल प्लाजा पर आवाज उठाने की सजा दी गई। कामरान टिसोरी का अलविदाई खिताब, नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को फोन, तैनाती पर मुबारकबाद। कामरान टिसोरी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। आबनाए हरमुज बंद रहेगी, पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे। पहले पैगाम में नए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा मशरिक वस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो हमले जारी रहेंगे। पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। शहादत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। आबनाए हुर्मज़ बंद, तेल का आलमी बहरान, अमेरिका का बड़ा इकदाम, समंदर में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त आर्जी तौर पर दी है। वाज़ेह किया कि ये इजाज़त रूसी हुकूमत को माली फ़ायदा फराहम करने के लिए नहीं, इकदाम का मकसद आलमी रसद बढ़ाना है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का आबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए आलमी इत्तेहाद का बीन दिया। आलमी गुज़रगाह की बंदिश के असरात संगीन। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमेरिकी क्रूड भी $96.60 फी बैरल में फरोख्त।
चीन ने रिफाइंड ईंधन की बरामदात पर फौरी पाबंदी लगा दी। ईरान ने अपनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा आलमी गुजरा पर रुकावट डालने के लिए छोटी कश्तियों और मिनी माइन लेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनाए हरमुज बंद करने का इरादा नहीं। ईरानी मंदूब की वजाहत, कहा सिर्फ अमरीकी और इसराइली जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं, ईरानी सलामती के लिए इकदाम करते रहेंगे। विफाका टिसोरी को सॉरी, निहाल हाशमी गवर्नर सिंध होंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, नेक तमन्नाओं का भी इजहार। निहाल हाशमी आज सिंध के 35वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात, नामजदगी पर मुबारकबाद। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा, हल्फ लेने के बाद तरजीहात तय करूंगा। कराची पहुंचने पर निहाल हाशमी का अज़्म। बदकिस्मती है कि सियासत जीत गई और काम हार गया। कराची में गुल प्लाजा की आवाज उठाना अगर ये मेरा जुर्म है तो मुझे ये भी कबूल है। मैंने बुज़दिलों की तरह गवर्नरशिप नहीं की, गूंगा बहरा डमी गवर्नर नहीं था मैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सियासत करता रहूंगा। कराची के मसाइल और सानिहा गुल प्लाजा पर आवाज उठाने की सजा दी गई। जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होंगे खामोश नहीं रहूंगा। वो लोग डरें जिनके सारे राज जानता हूँ। कामरान टेसूरी का अलविदाई खिताब। कामरान टेसूरी का नामजद गवर्नर सिंध, निहाल हाशमी को फोन, तैनाती पर मुबारकबाद। नए गवर्नर की तैनाती, MQM का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। फारूक सत्तार का कहना है फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, अब एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए। विफाकी हुकूमत सिंध के जागीरदारों की ब्लैक मेलिंग में आ गई। ख्वाजा इजहार बोले, यकीन है गवर्नर तब्दीली का फैसला मुशावरत के बगैर नहीं हुआ होगा। फैसल सब्जवारी कहते हैं MQM हुकूमत की अहम इत्तेहादी, गैर जरूरी कशीदगी नहीं चाहते। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। हसन स्क्वायर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। बलूचिस्तान के जिला लासपेला में विंदर के मकाम पर ट्रैफिक हादसा, SHO समेत 3 अफराद जाँ बहक। यौमुल कुद्स आज मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सिक्योरिटी रेड अलर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। सिंध में आम तातील, कराची में सिक्योरिटी सख्त। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नई फीडर सर्विस का आगाज। दरामद और बरामद कुनिंदगान को आलमी शिपिंग नेटवर्क तक बेहतर रसाई मिलेगी। इलाकाई बंदरगाहों से राब्तों में नुमाया इजाफा होगा। और बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज, शाहीनों के लिए डू और डाई मुकाबला। दूसरा मैच आज होगा। ग्रीन शर्ट्स 1-0 के खसारे से 2-4। पहले मैच में बदतरीन नाकामी के बाद पाकिस्तान थिंक टैंक का प्लेइंग 11 में तब्दीलियों पर गौर।